यस, थैंक यू वेरी मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का वार्म वेलकम। आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। सबसे पहले सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार, पूरी ऑन पैसिव फैमिली को जो एज अ स्पीकर हमारे साथ यहाँ पर हैं, एंटायर को टीम हमारी जो है, एंड एज एन अटेंडी या फिर जो इन फ्यूचर हमें देखेंगे सभी का। एज वी ऑल नो अभी वुमेन सेशन है, सैटरडे है, तो जितनी भी वुमेन हैं दे कैन रिक्वेस्ट फॉर बीइंग स्पीकर ओवर हेयर। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर के लिए एंड यू ऑल आर वेलकम। अपना हैंड रेज करिए, आगे आइए एंड ज़्यादा नहीं, आपके पास जो भी नॉलेज है कुछ भी है यहाँ पर, यू आर ऑलवेज वेलकम। ये प्लेटफॉर्म है ही आप सभी के लिए, है ना, हमें पता है ये ओपन प्लेटफॉर्म है। तो आइए, आगे आइए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ग्रैब करिए, हैंड रेज करिए एंड सभी को मौका दिया जाएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सभी हमारे साथ अभी मैं देख पा रही हूँ, जैसे हमारी एंटायर को टीम है, डॉक्टर संजय सर हैं, अजय शर्मा सर हैं, द मैन ऑफ आइडिया, भाटकर सर हैं एंड दीपेन सर हैं। ऑफ कोर्स मैं कल भी बोलना चाहती थी लेकिन थोड़ा होता है ना, बोलते बोलते स्किप हो जाती हैं चीज़ें। एंड द मैन ऑफ क्रिएशन जो डेली जो पोस्टर्स वो क्रिएट करते हैं, इवन कल का पोस्टर तो मुझे हर एक पोस्टर बेस्ट होता है लेकिन कल वाला जो था, मतलब वैसे फ्लैग राम मंदिर वाला एंड वो सब चीज़ें ना, इट वाज टोटली इनक्रेडिबल। इवन मैं घर पे भी सबको दिखा रही थी कि ये पोस्टर मतलब ऐसा ऐसा दीपेन सर ने बनाया एंड ऑल, मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड मैं देख पा रही हूँ वुमेन हमारे साथ अनीता श्रीवास्तव मैम हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी अ गुड स्पीकर। सोनाली मैम हैं जो काफ़ी अच्छी नॉलेज कैरी करती हैं एंड अरुणा मैम हैं हमारे साथ, सुमन देवी मैम, शुक्लाकर मैम, रोमा मैम। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ आपके नाम में, तो सॉरी फॉर डैट। सोनम शर्मा जी हैं हमारे साथ एंड ऑफ कोर्स रितिका जी हैं हमारे साथ, शी इज़ ऑल्सो द यूथ एंड वार्म वेलकम वंस अगेन। रहमान सर, अजीजुर रहमान सर हैं हमारे साथ, सभी का वेलकम। अवर यंगर स्टार अनुराधा पांडे। तो एज अ होस्ट आई वुड नॉट बी टेकिंग मच टाइम। मैं नंद किशोर सर जी भी आ चुके हैं, वेलकम सर। एंड एज अ होस्ट आई वुड नॉट बी टेकिंग मच टाइम, काफ़ी शॉर्ट रखूँगी राइट नाउ। अभी हमें हमारे मेंटर्स तो हमें कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं, जो नॉलेज हमें दे रहे हैं। तो अभी कल का भी सेशन कितना बेस्ट रहा, हमें कितनी गाइडेंस मिली अजय सर से, संजय सर से, भाटकर सर से, सभी से, दीपेन सर से, सभी ने जो गाइड किया कंटिन्यूसली। तो मैं यही बोलूँगी, अगर ज़्यादा नहीं, इवन कल भी अजय सर ने यही कहा था कि अगर आपको नहीं कुछ पता कि क्या करना है क्या नहीं, तो जस्ट बैठो आराम से और चीज़ों को कैच करो। वो कैसे होगा, हार्डली हमें कुछ लिए आवर्स, हमें कुछ आर्ट्स निकले। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है। यस। तो यू हैव टू जस्ट, कहते हैं ना, अगर मैं किसी की बात लूँ, अगर हम एक 1 आवर तो हम ऐसे ही निकल जाता है हमारा फ़ोन पकड़े हुए, है ना, मतलब कभी कुछ भी स्क्रॉल कर कर लिया, इंस्टा कर लिया, फेसबुक कर लिया, यूट्यूब, जो कुछ भी, है ना, मतलब होता है कि हम 5 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ते हैं और वो करते करते 1 घंटा 2 घंटे हो ही जाते हैं, फिर हम सोचते हैं टाइम वेस्ट हो गया। तो वो करने से अच्छा है हम ऑन पैसिव से रिलेटेड, क्योंकि वी आर, हम ऑन पैसिव में हैं तो किसकी ड्यूटी बनती है, हमारी भी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें निभानी होंगी, चाहे एज एन इंडियन, चाहे आप एज अ डॉटर, एज अ सन, है ना, हमारी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़। तो हम ऑन पैसिव में हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो हमें निभानी होंगी। ज़्यादा नहीं, सिंपल है, चीज़ों को समझना है, पॉजिटिव रहना है, और राइट नाउ अभी जो जिस फेज़ में हम चल रहे हैं, वी हैव टू स्टे काम, है ना, जितना हो सके। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक, हम किसी भी सिचुएशन की बात करें, पेशेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड चीज़ों को सही वे में लेना। हमारे शायद मैंने काफ़ी देर पहले ये चीज़ कही थी कि अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है ना, अगर हम चीज़ों को समझ रहे हैं, अगर हम सामने वाले की बात समझ रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अगर बाय चांस हम नेगेटिव हैं, हम मतलब सोच रहे हैं, यही सोचे जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, तो सामने वाला जो कुछ भी बोलेगा, हमारे मतलब कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, है ना? तो इसीलिए पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके आपके लिए भी बेस्ट है, हमारी सराउंडिंग्स के लिए भी बेस्ट है एंड जो आपको सुन रहे हैं, है ना, उनके लिए भी बेस्ट है। तो इसीलिए अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं एंड हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ गोइंग टू इंस्पायर अदर्स ऑल्सो टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। वी आर ऑन पैसिवियंस, तो हमें इंट्रोड्यूस करना है ऑन पैसिव को। एंड आप इंडियंस हो,
तो यू हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑल्सो। तो आगे आइए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट ग्रैब इट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। फिर से बोलूँगी, जितनी भी वुमेन हैं आगे आइए, बोलिए, ज़्यादा नहीं, अपना इंट्रोडक्शन अगर या फिर जो भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी बोलना है, यू आर वेलकम। जो भी नॉलेज है आइए बोलिए, वी आर अ फैमिली। तो ऐसा कुछ भी हिचकिचाहट वाला कुछ भी नहीं है। um, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर आकर बोल रहे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं, मैं ये चीज़ और बोल सकती हूँ, है ना। तो वो अपने आप ही चीज़ें माइंड में आती जाती हैं बोलने के लिए। स्टेप लीजिए, इनिशिएटिव लो, एंड वी ऑल आर हेयर टू वेलकम यू वंस अगेन। तो मैं ज़रूर अब स्टेज हैंड ओवर करूँगी। सोनाली मैम है हमारे साथ, तो शी वुड बी टेकिंग। ये सोनाली मैम है ना, सोनाली मैम आप? Okay, yes, Yes, she. I'm Yes, here. please welcome Sonali ma'am, and stage is all yours. Thank you, Aswiji, for inviting me. Good evening. Good evening to all of you. और ऑन पे शो नमस्कार सभी को, ईच एंड एवरीवन, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट है, हमारे मेंटर मिस्टर राजेंद्र भटकर सर, और हमारे जो यहाँ पे गुरुजन वर्ग है उसमें से संजय विश्वकर्मा सर, स्पेशली आदित्य मित्तल सर, सभी को, जितने भी लीडर है सभी के नाम नहीं लूंगी। अजय शर्मा सर को भी गुड इवनिंग, सभी को, ईच एंड एवरीवन, सभी को ऑन पे शो नमस्कार। माई सेल्फ सोनाली फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, और आज के इनक्रेडिबल इंडिया पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और साथ में आज के जो पैनल में जो यहाँ पे नए, जो यहाँ पे हमारे जो अटेंडी है उनका भी स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है, आई थिंक आप सभी को पता है कि आज हमारा वुमेन स्पेशल होता है स्पेशली। और टॉपिक अगर बोलो तो आप कौन से भी टॉपिक पर यहाँ पे बोल सकते हो, चाहे फिर आप शेयरिंग भी दे सकते हो, छोटा सा कोई इश्यू नहीं है। और आई थिंक एंजॉय भी कर पा रहे हो, काफी सारे अच्छे अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अपडेट पे नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारे बीच बीच में अगर वासवी जी आपकी अगर परमिशन हो तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो गुरुजन वर्ग हैं हम उनको भी थोड़ा 2 मिनट बीच बीच में सुनेंगे, अगर आपकी अगर परमिशन होगी तो, और संजय सर की अगर परमिशन होगी तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगी। सोनाली मैम, सब लेडीज स्पेशल, जेंट्स लास्ट में। ओके ओके ओके, नो इश्यू, सो आई विल मैनेज। सो यहाँ पे पैनल में जितने भी लेडीज है, सबसे पहले मैं आपका इस सेशन में वेलकम करती हूँ। और यहाँ पे जो जितने भी आज, जैसे वासवी जी ने यहाँ पे कहा, काफी सारे अपडेट अब आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव वे में काम करना है, कौन सी भी निगेटिविटी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। और बीच बीच में अगर आपको कुछ सवाल भी आते हैं तो पैनल में आप हैंड रेस कर सकते हो, पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई भी लीडर भी आपको सवाल के जवाब दे पाएगा, कोई इशू नहीं है। सो आगे बढ़ते हुए, हमारे पैनल में बहुत सारी लेडीज भी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हमारे बीच में रत्ना माहुरे मैडम है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम है मैडम, आप भी आपके तरफ से थोड़ा शेयरिंग दीजिए, कुछ हमारे जो अपडेट है उसके ऊपर भी रख सकते हैं, या तो फिर आपको कुछ भी यहाँ पे बोलना है। सो प्लीज आप मैडम आइए और आपको अनम्यूट करिए। थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच में होस्ट को होस्ट सबको मेरा नमस्कार। और आज वुमेन सेशन है, तो हर नारी को बोलना चाहूंगी, आइए आगे बढ़िए और अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए। बोलते हैं ना, रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पे गियर बदलता है। तो आना होगा और सीखना होगा, है ना। जब नारी सब कुछ कर सकती है, जब एक महिला महसूस करती है ना कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है, तो उसके साथ पूरी दुनिया आ जाती है। आगे बढ़ो, बोलो, सीखो, है ना। यहाँ डर, क्योंकि अपना ही प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे इतना अच्छा मौका मिला है कि अभी अपन बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि जिन लाइफ इसको रखते हैं, जिस दिन लाइफ में एक मोटो बन जाता है ना, उसकी जिंदगी आगे बढ़ना चालू हो जाती है। तो जिंदगी में अप डाउन आता रहता है,
बस पॉजिटिव बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कंपनी के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि सब अपडेट है, यहाँ पे सब गुरुजन बैठे हुए हैं, वो सब बताएंगे आगे। और महिलाओं के लिए बोलूंगी, सब महिला आइए और अपना बोलने का प्रयास कीजिए बस। थैंक यू सो मच सोनाली मैम। थैंक यू रत्ना जी। आपने काफी अच्छी यहाँ पे शेयरिंग रखी है। आई थिंक मैं तो आपको काफी दिन से नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ, काफी बार आपके बारे में भटकर सर के मुंह से मैंने काफी बार तारीफ सुनी है, क्योंकि वो अमरावती से हो तो मैं भी अमरावती से हूँ। काफी अपडेट आपने जो शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे शेयरिंग रखी, सो आपके रियली धन्यवाद मानना चाहती हूँ। और हमारे आज पैनल में काफी सारे लेडीज है, तो मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमारे अगले पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी। हमारे बीच में अरुणा कावनपुरे है। सो इफ यू आर ऑडिबल मैडम, सो प्लीज आप खुद को अनम्यूट करिए और आपके तरफ से जो भी आप स्वीट एंड शॉर्ट यहाँ पे शेयरिंग रखना चाहती हो तो प्लीज रखिए। प्लीज वेलकम अरुणा जी। थैंक यू सो मच मैम। पैनल पे सभी आवाज आ रही है मेरी में? यस यस, यू आर ऑडिबल। थैंक यू सो मच। पैनल पे सभी उपस्थित मेरे ग्रेट मेंटर्स को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि हमने देखा है कि आज की जो मीटिंग हुई है, उन मीटिंग में भी आज सर ने काफी अच्छी गुड न्यूज दी है। जैसे कि हमने जो विड्रॉल्स लगाए हैं, मैं शॉर्ट ही बोलना चाहती हूँ आज के मीटिंग के बारे में, कि जैसे हमने जो विड्रॉल्स लगाए हैं वो 29 जनवरी से स्टार्ट किए जाएंगे, और जैसे कि धीरे धीरे उसका जो वैल्यूम है वो बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आज सपोज 29 है, तो मे भी हो सकता है कि हम 200 लोगों के विड्रॉल, कल जाके 150 लोगों के, परसों जाके 200 लोगों के, मतलब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे वो विड्रॉल सब बढ़ाया जाएगा ताकि पेमेंट प्रोसेस पर लोड ना आए इसके लिए। और सब जब स्टेबल होगा तब उसका वैल्यूम बढ़ाया जाएगा। मे भी हो सकता है कुछ चीजें स्टेबल नहीं होने के कारण में भी हमें जो टाइम पीरियड है, एक्सटेंशन पीरियड, वो 10 डेज के लिए बढ़ भी सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। और हमने जो कल का जो एफिलिएट प्रोग्राम साइन किया है, तो उसमें भी कंपनी ने हमारे बीच और कंपनी के बीच कुछ मतलब हमसे जो एग्रीमेंट साइन किया है, तो हमें भी उसमें जो दिए हुए नियम और पालनों का मतलब नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर हमने कुछ हमारी तरफ से अगर एक आधा स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लिया, जैसे कि बैक ऑफिस में काफी चीजें सिर्फ फाउंडर के बीच में रहनी होती है। काफी लोग देखते हैं हम जो भी बैक ऑफिस में आता है तो उनका तुरंत एक तो स्क्रीनशॉट लेते हैं या तो कॉपी पेस्ट करके कुछ ग्रुप में डाले जाते हैं। तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमें ही मतलब हम परेशानी में ना पड़े। और हमें पता है जैसे कि हमारा कितना विश्वास है आज सर पे, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ विश्वास का दूसरा नाम जैसे कि आश मुपारे सर है। और हम हमारा जो उन पर जो विश्वास है वो विश्वास भी हमें कायम रखना चाहिए, सदा बनाए रखना चाहिए। और सब्र का फल तो आपको पता है मिठाई होता है, इसलिए सब्र का दूसरा नाम ऑन पैसिव है, क्योंकि ऑन पैसिव में जो ही लोग हैं उनको ही पता है कि उन्होंने कितने सालों से सब्र किया है। जैसे कि कोई 5 सालों से है, कोई 4 सालों से है, कोई 3 सालों से, सो एंड सो। इसलिए हमसे ज्यादा सब्र का महत्व कोई और नहीं जान सकता, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए नियम के अनुसार और परिवर्तन के अनुसार हमें खुद को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। मतलब जो जो नए जो नियम आ रहे हैं या नया परिवर्तन आ रहा है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बस इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू फॉर सो मच मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू अरुणा जी। काफी अच्छी शेयरिंग आपने रखी है यहाँ पे, और आई होप यहाँ पे जितने भी लेडी है वो समझ गई होंगी कि विड्रॉल के बारे में जो भी हमारे मन के अंदर जो भी निगेटिविटी थी वो अभी रखने की टाइम नहीं है। हम बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे डरने की कोई चीज नहीं है। मैं खुद शॉक हूँ कि कंपनी ने इतने जल्दी यहाँ पे इतने सारे जो हमारे को गुड न्यूज दिए। कभी कभी मैं खुद पर्सनली भटकर सर को, मेरे जो गुरु है, स्पॉन्सर, उनको कभी कॉल करके बोलती हूँ कि सर आई एम रियली शॉकिंग, मुझे नहीं लगा था कि इतने जल्दी ये सारा कुछ होगा। मैंने गेसिंग लिया था कि कंपनी हमें मार्च में कुछ पे आउट देंगी या फिर फरवरी मार्च, क्योंकि देखो
बैंक से अगर कंपनी हमें विड्रॉल दे रही है तो उसके लिए कंपनी को काफी सारे लीगल इशू से गुजरना पड़ रहा है। हम यहाँ से अंदाजा नहीं लगा पा रहे उन चीजों का। काफी सारे अपडेट निकल के बाहर आने वाली है आने वाले टाइम में। बिल्कुल हमें पॉजिटिव वे में काम करना है, बिल्कुल भी निगेटिविटी को यहाँ पे हमें यहाँ पे रखना ही नहीं है, माइंड के अंदर ही आने देना नहीं चाहिए। काफी सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल है कि अभी जो एग्रीमेंट दिया है ये फाइनल है या नहीं है, कब हमें नॉमिनी का जो है कंपनी कब हमें नॉमिनी के लिए कुछ यहाँ पे जो फॉर्म या फिर कुछ भी जो बोलते हैं ना कुछ यहाँ पे नए कुछ हमें कुछ नए यहाँ पे जो फॉर्म्स है हमें कब देगी, ये सारे मन के अंदर जो उनके माइंड में सवाल है, आई थिंक उनको सवालों के जवाब यहाँ उनको मिल भी चुके होंगे। और हाँ, एक चीज थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले मेरे को एक लेडी का फोन भी आया था, उसने पूछा था कि किसी ने तो भी उसको फोन करके ये बोला, यूपी से आया था वो फोन, और उन्होंने आई थिंक मुझे नहीं पता कि उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला, उन्होंने कहा कि मैडम मैंने एक बात सुनी है कि हमें जो ये एग्रीमेंट दिया गया है, देखिए ऐसा अगर बंदा आपको अगर मिल रहा है ना, कोई भी बोल रहा है ना, तो तुरंत आप प्लीज उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है प्लीज आपके स्पॉन्सर के पास दीजिए, या तो फिर कहीं से भी आप अगर निगेटिविटी ये देखने को मिल रही है तो प्लीज उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। और प्लीज मत करिए, क्योंकि हम ये जो एग्रीमेंट लिया है ये कंपनी और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, बीच का जो एग्रीमेंट था वो हम साइन करके कर चुके हैं, और बिल्कुल वो सही है, और इसमें कोई भी जो डरने की बात नहीं है। जो हमारे मन के अंदर जो सवाल आ रहे हैं कि ये बंदा कुछ और बड़ा वो बंदा, तुरंत उसको कांटेक्ट करके बोलिए कि प्लीज ये निगेटिविटी ना फैलाए। सो थैंक यू अरुणा जी, आपने जो विड्रॉल के बारे में यहाँ पे अपडेट दी, और आई थिंक यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट है उनको शायद वो समझ में आ चुका है। और दूसरी एक चीज मैं बोलूंगी कि आपको कोई भी अननोन नंबर को यहाँ पे फोन नहीं उठाना है, और कौन सी भी निगेटिविटी को यहाँ पे हमने साथ नहीं देना है। हमें काम पे गर्दी का हिस्सा मत बनिए, सबसे पहले तो बोलूंगी गर्दी का हिस्सा मत बनिए। क्योंकि देखो क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, कंपनी हमें जब पे आउट देगी, काफी सारी यहाँ पे अपडेट आने वाली है, तो प्लीज आप अपने इकोसिस्टम से बने रहिए और पॉजिटिव चीजें ग्रैब करिए। हमारे बीच में काफी अच्छे हमें स्पॉन्सर मिले, तो इसके बारे में तो मैं यही बोलूंगी कि आप रियली यू आर लक्की पीपल है वो। और हाँ, आज जो पैनल में जो हमारे बीच में काफी सारी लेडी है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हमारे बीच में रंजना जी है, सॉरी, वो प्लीज आप अगर आप मैडम कंफर्ट जोन में हो तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर सकती हो। हेलो आपकी तरफ सोनाली से मैम। हमें 2 शब्द सुनना है। हेलो सोनाली मैम। यस। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट मैम, मैं एक प्रश्न सर से पूछना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई थी। सर मतलब संजय सर से मुझे पूछना था कि जैसे कि कल का जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है, मतलब क्लिक किया है, तो उसके बाद काफी लोगों के फोन आए हैं, तो उनका कहना है कि जैसे हमें नई सिग्नेचर करनी है या कुछ हमारे सिग्नेचर में मतलब मिस्टेक हो चुकी है, तो हमें फिर से एफिलिएट फॉर्म मिल सकता है क्या? एब्सोल्युटली मिल सकता है। यस आप अपने founders.net पे जाइए, जिनका भी सिग्नेचर का प्रॉब्लम है, आप वो founders.net पर अपना जा करके अपने फाउंडर वाला आईडी खोलिए और वहां पर जा करके सपोर्ट को टिकट रेज कीजिए, और वहां पर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए एनडीए फॉर्म रिगार्डिंग, और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे लिखिए डियर सपोर्ट, माय एनडीए सिग्नेचर बाय डिफॉल्ट रॉन्ग एंट्री, so I requested to you, please you send me fresh NDA form as soon as possible। ऐसा लिख के नीचे रिगार्डिंग लिखिए अपना नाम और सेंड कर दीजिए, और 1 घंटे आधे घंटे के बाद आपको रिप्लाई आएगा मेल पर आपको रिप्लाई नहीं देना है। आपको जो टिकट रेज आपने किया है उस सेक्शन में जाके वहीं पर रिप्लाई देना है। कई लोग मेल पर रिप्लाई देते हैं तो उस पे आपको कोई वहां पे जवाब नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर टिकट आपने जहां पर रेज किया है वहां पर अगर आप रिप्लाई देंगे टाइम टू टाइम, तो आपको फ्रेश एनडीए फॉर्म मिल जाएगा। वहां पर रिक्वायरमेंट अगर कोई पूछता है तो आपको उसको जवाब देना पड़ता है। अगर आपने उस जो रिक्वेस्ट किया है अगर उसका आपने जवाब नहीं दिया सपोर्ट को, तो वो आपका टिकट क्लोज कर देते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू अरुणा जी। और उसके साथ मैं संजय विश्वास सर के भी थैंक्स मानूंगी।
आई थिंक अरुणा जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सो थैंक यू संजय सर। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पैनल में रंजना जी भी है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग यहाँ पे रखिए प्लीज मैडम। यस मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है मैम? यस यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू करिए। यस, देखिए मैं सबसे पहले तो मैं इंक्रेडिबल वुमेन सेशन में जितने भी मेरे पार्टिसिपेट, जितने भी भाई बहन सब उपलब्ध हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आज का एस सर का आया हुआ है, एस सर मीटिंग में आए थे, उन्होंने सारी चीजें सबके सामने रख दी हैं, तो अब उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग जो जितने लोग भी मीटिंग में हैं, मैं इतना समझती हूँ कि सब कहीं ना कहीं अपडेट है और सब बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। तो जितने भी लोग हैं, अब सिर्फ एक ही है कि अभी हमें जो भी हमें कल एग्रीमेंट साइन किया है हमने, तो एग्रीमेंट को किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको पढ़िए जाकर, और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए। और अगर कोई जैसे कोई टॉपिक है उसमें है, तो उसमें 8-10 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने मेंटोर से या फिर आप मीटिंग में आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा ने बोला है कि अभी किसी को बताया नहीं जाएगा और आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, तो हमारा एक ऐसा कदम उठाना कि उसको हम पढ़े और उसको समझे, और जो समझ ना आए अपने जो भी ब्लेसर होंगे या फिर मेंटोर है उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, समझ सकते हो, तो आप अपने आईडी को भली भांति बचा सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी उसको एकदम अच्छी तरह से पढ़िए। और दूसरा नंबर ये है कि लोगों के अंदर जो आ रहे हैं सवाल कि ये हमारा मतलब सेकंड एनडीए साइन हो गया, एक तरह से एग्रीमेंट उसी का है, तो ये कितना, जैसा कि सोनाली मैम ने बोला, ये क्या फाइनल है? तो ऐसा नहीं, कंपनी को जब जब जरूरत पड़ेगी, जहां तक मैं समझती हूँ, कंपनी को जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब उन्हें जहां सुधार करने की जरूरत होगी, जहां रूल रेगुलेशन बनाना होगा, वो उसके लिए पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, वो बनाएंगी। और चूंकि हम फाउंडर हैं, तो हमें उसे सिग्नेचर करना होगा, हमें उनके रूल को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि जो फॉलो नहीं करेगा वो एक्सेस ही नहीं पाएगा ओईएस का। तो हमें उसके नियम के अनुसार ही चलना है, तो इस चीज पे विशेष फोकस करना है हमें। और जैसा कि आजकल कॉल्स का भी आ रहा है कि बहुत सारे फॉल्स कॉल भी आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल, तो उससे भी हमें अवेयर रहना है। तो कुल मिलाकर बात एक निकलती है कि देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत सारे एप्पल्स आने वाले हैं, नो डाउट, जितना हमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा। तो जब एप्पल आते हैं ना, या जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जहाँ गुड़ होता है वहां चींटी लगती है। तो हम जितना आगे बढ़ेंगे ना, हमारे पीछे उतने ही हमारे स्कैमर हो कह लो या फिर कोई दुश्मन हो खड़े होते हैं। तो हमें इस चीज के लिए अपने आप को अलर्ट रखना है, हमें बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। आने वाले समय में आपको क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सब की बातें मतलब सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ही ना डालें। आपस में भी कोशिश करें कि किसी को स्क्रीनशॉट ना दे, क्योंकि आने वाले समय में कब उसका कौन सा दुरुपयोग कर सकता है ये आप नहीं जानते हो। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है हमें। और जब भी हम अपने ओईएस को लॉग इन करते हैं, अभी देखो सभी बहुत ज्यादा उत्साहित है, दिन भर में कम से कम 10 बार 20 बार सभी लॉग इन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारे ओईएस में क्या चेंजिंग हुआ है। बट एक चीज आप ध्यान देना कि लोग लॉग आउट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम अपने घर का ताला खोलते हैं ना, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जब हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो वापस फिर हम ताला को लॉक करें। ठीक है? तो आप कभी भी कहीं जाते हो, अगल बगल को भी अगर आप अपने घर के चाबी को देकर जाते हो ना, कि हमारा बच्चा आएगा आप उसको चाबी दे दीजिएगा, पर आप अपने लॉकर की चाबी उन्हें कभी नहीं देते, अलमारी की चाबी कभी नहीं देते, उसको छिपा कर जाते हो या लेकर जाते हो साथ में। तो जस्ट वही, अभी हमारा सोचो कि हमारी पूरे भविष्य इस ओईएस पर टिकी हुई है। इसका एक लॉगिन और एक लॉग आउट हमारी जिंदगी को बनाता है, और इसमें अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ तो हमारे सारे भविष्य को के सपना जो आपने संजोए हैं ना, वो चकनाचूर होते देर नहीं लगेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि आप बहुत पार्टिसिपेंट है, सबको सुनना चाहूंगी। पर बस यही कहना चाहूंगी कि एप्पल आने की खुशी में अवेयरनेस को कहीं ना भूले, जागरूकता हमेशा अपने अंदर रखे, चाहे वो आपके
OES लॉगिन से रिलेटेड हो या किसी फ्रॉड कॉल आते हैं उससे रिलेटेड हो, या फिर आपको जो भी एग्रीमेंट का जो मिला है उसको आप समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, हमारे संजय सर मीटिंग लेते हैं 11:30 बजे। हम लोगों के लिए तो एकदम ओपन एक मंच है वहाँ कि हम खुल के उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, और इनक्रेडिबल इंडिया का मंच तो हमें इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा हमें छोटी-छोटी बातों को समझाता है कि जितना मैं नहीं समझ सकती हूँ कि कहीं भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि हम बहुत जगह ऐसे मंच होते हैं ना, जहाँ आप हैंड रेज़ भी करते हो पर आपका नंबर नहीं आता। ऐसे हमारा इनक्रेडिबल का मंच आपको पकड़-पकड़ कर बुलाता है कि आप बोलिए, आप अपने अंदर के सवाल को, आपके अंदर जितने भी क्वेरीज़ है या कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके अंदर सजेशन है, आप आके खुद बोलो। तो ये सारी चीज़ें हमें इनक्रेडिबल का मंच देता है। तो थैंक यू मेरे इनक्रेडिबल के सारे मेंटर लोगों को मेरे तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू, और ओवर टू यू सोनाली मैम। थैंक यू रंजना जी, काफ़ी अच्छी शेयरिंग रखी। एक जो यहाँ पे आपने जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो फ्रॉड डिटेक्शन हो रहे हैं और जिस भी स्कैमर्स के खिलाफ जो भी कुछ कर रहा है, वो रियली मैं भी यहाँ पे कुछ मेरे तरफ से ऐड करूँगी कि देखो, अभी जो एग्रीमेंट आपने एक्सेप्ट किया उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी वहाँ पे आपने पिछले बार जो एनडीए साइन किया था उसमें आपने देखा होगा, नीचे अगर जाके देखोगे ऑलरेडी वहाँ पे आपकी साइन है। अभी बात रही कि वो डाउनलोड करना है या नहीं करना है, तो वो आपकी मर्जी है, आप डाउनलोड करके रख सकते हो, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट नहीं डालना है हमें, किसी पे कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। फाउंडर को अगर डालना है तो वहां पे नहीं भी ना, आप डाल नहीं सकते, अटेंडी को भी नहीं डाल सकते, किसी को भी नहीं। पैरल में सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका स्पॉन्सर बोल रहा हो कि मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो काफी सारे सिस्टम में नए जो हमारे फाउंडर है जिन्होंने 1 साल के पहले यहाँ पे फाउंडरशिप लिए, उनको मैं इतना ही बोलूंगी, आपको इकोसिस्टम के बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में काफी सारी चीजें पता नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज प्लीज। और दूसरी एक चीज है, जैसे रंजना जी ने यहाँ पे कही, तो उसमें मैं मेरी तरफ से एक चीज ऐड करूंगी। आपको जब आप आपने जो एनडीए आपको जो आपने एक्सेप्ट किया है, उसका आप जो प्रोसीड करके एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद में आपको एक अल्टरनेट जीमेल आईडी पे मेल आता है। तो उसमें क्या करना है, सिर्फ उसको खोल के देखना है। वहां पे नीचे अगर अनसब्सक्राइब का जो यहाँ पे बटन दिया है, एक नीले अक्षर में वहां पे लिखा होगा, आपको दिखेगा, वहां पे प्लीज क्लिक मत करिए, प्लीज भूल कर भी वहां पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप वहां पे क्लिक करते हो तो आपको वहां पे कंपनी की तरफ से कौन सी भी बेल आना बंद हो सकता है, बिल्कुल होगा। सो यही चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती थी। सो थैंक यू रंजना जी, आपकी तरफ से आपने वैल्यूएबल यहाँ पे शेयरिंग रखी और काफी अच्छे आप बैकएंड में काम कर रहे हो। मैं भी आपको काफी दिन से सुन रही हूँ, काफी अच्छा काम कर रहे हो, आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मूविंग अहेड, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ हमारे बीच में हमारे गुरु मिस्टर नंद किशोर जी है, वो काफी आध्यात्मिक फील्ड से है, तो मैं उनके तरफ से भी 2 शब्द यहाँ पे अनीता सुनना दीदी को चाहूंगी। बुला लीजिए, पहले पहले लेडीज फर्स्ट। ओके अनीता ओके दीदी को सर, बुला ठीक है सर, लीजिए। थैंक यू। मैडम पहले लेडीज को ले लो। इफ यू आर Yes, yes, ऑडिबल बाद में अनीता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपके तरफ से 2 मिनट यहाँ पे शेयरिंग रखिए प्लीज। मैडम ओके वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू। और सबसे पहले हमारे होस्ट संजय सर, वाशवी मैम, मित्तल सर, वटकर सर, और भी जितने भी अजय सर, और पैनल में जितने भी सारे लोग हैं, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और मतलब आज वुमेन्स सेशन है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जरूर इस सेशन में ज्वाइन करूं, क्योंकि मतलब यहाँ पे आके अपने आप को हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, सुन पाते हैं, सभी लेडीज की ओपिनियन जान पाते हैं, और सभी लोगों को ये मौका मिलता है इनक्रेडिबल के मंच पे अपने आप को खोलने का, अपने आप को सीखने के लिए। तो इसके साथ साथ मैं इनक्रेडिबल मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये मंच हम लोगों को इतना अच्छा मिला है कि हम लोग डे बाय डे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं। अभी जो एस सर ने हम लोगों को 31
ये सारे अपडेट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, सुबह से सर्कुलेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और सारे लोग जो विड्रॉल डाले वो लोग तो सुपर एक्साइटमेंट उन लोगों का तो भरा ही होगा कि मंडे से हमारे साथ सब कुछ होगा। जीरो फाउंडर वाले लोगों के लिए भी बात है कि वो भी निराश नहीं होए, उनके लिए भी मतलब सर ने कुछ सोचा है, हम लोग को वेट करना है और उनके बिलीव पे हम लोग को बिलीव करना है। जो एज सर ने ऑन पैसिव को किस मिशन विजन के लिए, अपलिफ्टिंग, लोगों की भलाई के लिए इस मिशन को अगर उन्होंने स्टार्ट किया है, इस कंपनी को याद किया है, तो हम लोगों को उनका सपोर्ट बनना है, हम लोग को उनके साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है, उनके पीछे नहीं उनके साथ चलना है, उनकी हर चीज में हमको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि उनकी नेगेटिव होना है, क्योंकि जो भी सर सोच रहे हैं वो हम सबकी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। इतने सारे, कौन सी कंपनी जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई, इतने सारे कस्टमर, इतने सारे यूजर, इतने सारे लोग, हमारे सबसे मेन तो हमारे फाउंडिंग मेंबर इतने सारे लोग हैं जो मैंने कंपनी आने के पहले ही हमारे इतनी सारी लोग उस कंपनी से जुड़े हैं। तो कुछ तो बिलीव है, भगवान ने हम लोगों को चुना है उसके लिए। ये अपलिफ्टिंग वाली बात है जो सभी के बस की बात नहीं है। सभी, इतनी सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ अपना जेब भरती हैं और लोगों को बस थोड़ी बहुत देती है। तो यहाँ पे हमारे सर ऐसे हैं जो पूरी सोसाइटी को, कायनात को बदलने के लिए ये चीज कर रहा है। तो उसमें हम लोग अगर उसके हिस्सेदार बने हैं, हम लोग उनके साथ हैं, तो ये हमारी किस्मत है, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस मतलब उनके साथ हैं। हम लोग को ये मिला है अपॉर्चुनिटी कि हम लोग उनके साथ हाथ पे हाथ मिला के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अशिक्षित है, जो नहीं जानते, वो भी आज इस मंच पे आके बोलना सीख रहे हैं, अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। नेट की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया में वो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सीख रहे हैं। तो ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग इस मंच के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बहुत सारे, अभी जैसे जब से वो कनेक्ट परचेज हुआ है, तो 2-3 महीने, 4 महीने से तो लोग मतलब एकदम बेशुमार सब लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं, जिसको जब भी समय मिल रहा है, जब भी समय मिल रहा है, अपने 10 लोग, 5 लोग, क्यों अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम कुछ है, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो हमको करना है, हमको सीखना है, हमको जानना है। तो ये एक जुनून सा मैंने पूरे विश्व में फैल गया है, सबके लिए, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते उनके लिए भी। तो हम लोगों को सब ऐसे ही बने रहना है और कंपनी के साथ रहना है। एनडीए का साइन है, वो तो सबको पता है कि जब हम लोगों के साथ कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया जाए। जो बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल चुके, बहुत कुछ कर चुके, अब सर किसी को एक्सक्यूज नहीं, बिना विदाउट एनी नोटिस वो आप लोग को टर्मिनेट कर देंगे। तो इस बात का हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे रंजना मैम ने कहा कि आप लोग उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार भी, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप उसको पढ़िए। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही हो, लैंग्वेज चेंज भी करके उसको, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने सीनियर से या जिनको जानकारी है उनसे कॉल करके बात कर, जो आपके ब्लेसर है या फिर जिससे भी हो, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह से हम लोग इस गलती से बचे और अपना आईडी को बचा के रखें, अपनी सेहत को बचा के रखें। ठंड बहुत ज्यादा है इस साल, तो पता नहीं ठंड, पता शायद वास्तविक का कश्मीर का ठंड सब यहीं पे इधर ही आ गया, हम लोगों के बिहार झारखंड में। तो इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू सोनाली मैम। जी, थैंक यू अनीता जी, काफी अच्छी आपने यहाँ पे शेयरिंग रखी। और हाँ, एक थोड़ा शॉर्ट में मैं भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी। देखो, ह्यूमैनिटी के लिए अभी जो मैडम ने बोला है, ह्यूमैनिटी के लिए अभी जो कंपनी ने हमें जो यहाँ पे लाया है इस सिस्टम के अंदर, तो मैं तो बोलूंगी कि भाई इसके लिए हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। रियली, मैंने 2 दिन के पहले हमें इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे मैंने बोला भी था कि मैंने कभी भी बचपन में, देखो ये मैं खुद के मुंह से तारीफ नहीं करूंगी, मैंने कभी भी बचपन से लेके मैंने खुद का बर्थडे केक काट के कभी सेलिब्रेट करना, ये मुझे सही नहीं लगा, किया भी नहीं। देखो, कोई जरूरत नहीं है हमें, क्या 4 लोगों को हम खिलाते हैं, बुलाते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये मुझे नहीं बोलना है, ये हमारी मर्जी है। हम उसको सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, कुछ कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि देखो, जिनको ये भी 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, 2 की जो आप बोलते हो ना कि रोटी कपड़ा मकान, जो आपकी डेली नीड्स है वो सारी जो है
आपकी जो नीड्स है वो मिलती नहीं, तो कभी उनके बारे में भी सोचो। वृद्धाश्रम में जब आप जाते हो, उसमें उन लोगों को मेंटली सपोर्ट नहीं मिलता, वो घर से टूट के वहां पे आके बैठते हैं। अनिल मेनन सर ने उस दिन के सेशन में कहा कि कभी कभी आंखों में कभी आंसू आते हैं। हमने अभी कल मेरे पापा का बर्थडे था 26 जनवरी, तो हमने आज वहां पे जाके जो उनकी जो होते हैं ना वृद्धाश्रम में, जो आप खाना खिलाते हो, वहां पे जाके कुछ डोनेट भी कर सकते हो, कुछ भी आपके तरफ से, आप कुछ बोलते हैं ना गेहूं चावल, आप कुछ भी आपके तरफ से उनको हेल्प दे सकते हो। उस ट्रस्ट को आप अपना समझ के अगर आप कुछ वहां पे हेल्प करोगे, तो रियली ये आपके भविष्य का एक स्पेशल मोमेंट होगा। हमने कल मैं इस पैनल पे नहीं आ पाई क्योंकि मैं वहां पे थोड़ा सा प्रोग्राम में बिजी थी, और हम आज वहां पे जाके, वहां पे रुद्राश्रम जाके, वहां पे हमने आज पापा जी का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेशन किया। काफी अच्छा फील हुआ क्योंकि उनके चेहरे पे जब मुस्कान हम देखते हैं ना, हम जब जाके वहां पे कुछ हमारे तरफ से हम हेल्प देते हैं तो काफी अच्छा लगता है वो मुस्कान देख के। हाँ, जो बोलते हैं ना अडॉप्शन सेंटर में भी जाके उनके बीच में अगर आप केक काटोगे, आपके बीवी या बच्चे हो, किसी का भी अगर बर्थडे होगा, तो रियली कभी ये सोचो कि 2 किलो का केक अगर आप उनके बीच में जाकर काटोगे ना, तो वो जो रियल मोमेंट है, उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान आपको देखने की मिलेंगी, तो वो रियली रियली हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। सो अनिता जी, आपने काफी अच्छी यहाँ पे शेयरिंग रखी हो, सोनाली तो मैम अगर अभी इजाजत हो पैनल तो में थोड़ी सी बात और कर सकती हूँ, अगर आपकी इजाजत यस हो यस तो। अनिता जी, प्लीज प्लीज हाँ, करिए, वही कंटिन्यू करिए। ह्यूमैनिटी वाली बात हुई, ये मतलब हमारे अंदर की बात है, ये सोल की बात है। जिसके सोल में ह्यूमैनिटी होगा, उसको ना पैसे की जरूरत है ना किसी को। सबसे पहले ह्यूमैनिटी हमको लगता है अपने घर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली में भी ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है, तो लोगों के बीच में एक डिस्टेंस होता है। तो ये जो प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए समर्पण है, ये सब चीज पहले हम अपने घर से शुरू करें। अपने बूढ़े बुजुर्ग जो माँ बाप हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि वो समय चाहते हैं, हमसे पैसा नहीं चाहते हैं, हमारा प्यार चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम उनके साथ समय दे रहे हैं, तो वो जो उनसे बात कर रहे हैं, तो उनकी जो चेहरे पे खुशी है, उनको लगता है कि मेरा कोई केयर करने वाला है, मेरा कोई सपोर्ट है, तो वो उनकी हिम्मत बनती है। तो हमको ऐसे लोगों की हिम्मत बननी है। सबसे पहले अपने घर, लोग चैरिटी बिगिंस मैंने पहले दूर से तो करते हैं, लेकिन अपने घर को छोड़ के बाहर की कर। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब आप लोग बाहर की कर रहे हैं वो ठीक है, पर आप सबसे पहले अपने घर फैमिली मेंबर के एक अगर फैमिली मेंबर्स आपके घर में खुश है, तो सोचिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपको भगवान ने मतलब ये सबसे बड़ी दौलत दी है कि आप अपने परिवार को खुश रख रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस को खुश रख रहे हैं। डे बाई मैंने नियर टू फार जैसे है, हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग, हम लोग सब जितने मेरे नजर में है, अगर सब खुश है तो ये दुनिया ही खुशहाल रहेगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू सोनाली मैम। यस यस, थैंक यू अनिता जी। यस, आपके जो भावनाएं मेरे तक पहुंच चुकी है, और आई होप पैनल में जितने भी लोग हैं उनके तरफ भी पहुंच चुकी होगी। यस, रियली इन्होंने जो कहा है, इसके लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं हमारे बीच में। यस यस, सॉरी टू किसी का तो इंटरप्ट भी मैम। माइक शुरू है। यस, प्लीज। रंजना चौरसिया मैम। हाँ यस यस मैडम, सोनाली मैम, बोलिए। अगर आप अलाउ करो तो मैं एक क्वेश्चन था संजय सर के लिए। प्लीज 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 करिए, हाँ नो इशू। संजय सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, एक्चुअली आज मुझे 10-15 कॉल्स आ चुके हैं। ठीक है, मैं सबों को जवाब तो दे रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से और खासकर आपके मुंह से लोग जब सुन लेते हैं ना, तो उन्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसका आंसर अपने लैंग्वेज में दे दो। एक्चुअली लोगों का सवाल है ना कि 29 तारीख से हमें पेमेंट आने वाले हैं, विड्रॉल, पेंडिंग विड्रॉल। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि मैम आप लोगों ने विड्रॉ लगाया है, आप लोग को तो इनकम आएगी, हमारा क्या, हमें तो कुछ आएगा ही नहीं। तो फिर हम लोग पैकेज बाई कैसे करेंगे, कंपनी डे बाय डे ऐसे ही डेट बढ़ाती रहेगी, तो फिर कैसे होगा। तो मैंने उन लोगों को अपने हिसाब से तो समझा दिया है कि देखो इस 10 दिन के अंदर सारी चीजें होंगी, हमें ट्रैफिक भी आएंगी, और सारा चीज प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड चांस सर ने नहीं बोला है कि हमें अपने पॉकेट में लगाना है हाथ। तो लोगों को फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है सर,
तो मैं चाहूंगी कि आप अपने तरफ से थोड़ी ऐड करके इसमें कुछ जो समझाना चाहो आप समझा दो प्लीज सर। हेलो रंजना मैम, अभी बैक ऑफिस में 7 बजे ये आया है, ये जो 10 दिन वाला है वो कैंसिल कर दिया गया है, समझी ना, तो ये हम लोग के लिए गुड न्यूज है। ओके ओके, ये मैंने देखा नहीं मैम, एक्चुअली मेरी थोड़ी नहीं, ये तबीयत ठीक नहीं है सुबह से। हाँ 7:05 पे आया था, तो ये हमने यस देखा। ठीक है, ओके, फिर भी ओके, तो संजय सर इसलिए आप प्लीज यस इसका यस आंसर अपने लैंग्वेज में थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा अच्छा होगा यस सर। यस देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी यहाँ पर आपने रखी है रंजना बहन, और मैं इसका बहुत पहले 1-2 महीना पहले से मैं बता रहा हूँ लोगों को कि देखिए, एसर की नीयत को समझिए, कंपनी की नीयत को समझिए। कंपनी देना चाहती है, यहाँ पर देने की भावना से आई है। आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाया कंपनी पे कि जो $97 और $10 $107 जो हमें दिए गए हैं वो तो मिला ही नहीं, वो तो कंपनी अपना रेट चार्ट बढ़ा के अपने में अपने ले लिया, हम लोग को तो मिला नहीं। तो उसके लिए भी अभी देखिए कंपनी ने ऑप्शन कर दिया, वहां पर आप चाहें तो $107 को आप अपने पैकेज परचेज करने में आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने जेब से पैसा लगा के $200 पैकेज बाय कीजिए और 107 अपने बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो कंपनी का नीयत जो है क्रिस्टल क्लियर है, और मैंने बोला था कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका अंडर एज है, आप जीरो फाउंडर है, आपके बच्चे के नाम से आईडी है, आप एकदम विश्वास करके आप एस मुफारा पर छोड़ दीजिए। एस मुफारा को मालूम है कि वो कैसे लोगों को उनको पैसा देना है लीगल टेंडर पर, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ पर जीरो फाउंडर टीम और विड्रॉल हो लगा दिए, फिर मेरा तो कुछ लगा ही नहीं, ये सब तो कुछ है ही नहीं है। मैं लगातार 4 साल से लोगों को समझा रहा हूं कि आप बजरंग बली हैं, अपने ताकत को पहचानिए। आपको जो ये संस्थापक सदस्य का जो पद मिला है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन में। आप इतने बड़े कंपनी के एक पार्टनर हैं, जितने भी लाभांश होंगे 50% में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप ये चीज भूल कैसे जाते हैं कि एसर ने कहा था कि हम बहुत, अभी तो मैसेज पड़ा हुआ है ओईएस में कि हम यहाँ पर कमीशन, बोनस एंड मोर बोनस एंड एस बम, ये सब चीज आने वाला है, तो वो भी तो आएगा, तो उसका विड्रॉल से क्या लेना देना है। और दूसरा, आज ही एसर ने कहा कि हम नेक्स्ट फेज, हम अपना जो प्रोडक्ट का जो पाइपलाइन में हमारा है, हम वो देने वाले हैं। तो देने वाले हैं इन द सेंस क्या है, जब आपके बैलेट में पैसे रहेंगे तभी तो आप पैकेज बाई कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था एक आखिरी बार आपको अपने पॉकेट में हाथ लगाना है। तो नेक्स्ट बार जब हम पैकेज बाई करेंगे तो निश्चित रूप से उनको वहां पर वैलेट में पैसा डालना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम लोग पैकेज बाई कर पाएंगे। और जो अभी अनीता दीदी ने बोला, निश्चित रूप से यहाँ पर एस सर ने बोला था आज ही मीटिंग के सुबह वाले में कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक्सटेंड करेंगे 10 दिन का, नहीं तो जो पूर्वत सूचनाएं हम दे रहे हैं वैसे ही रहेगा, रेगुलर रहेगा, हम उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। 31 जनवरी हमारा लास्ट है, $93 का हम इस ऑफर को नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोई कारण हुआ, चूंकि टेक्नोलॉजी है, 10-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, टाइम वेरी नहीं करता है ऑन पैसिव में, अगर टेक्नोलॉजी इधर उधर हुआ तो हम 10 दिन आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इन द सेंस ये बहुत खुशी की न्यूज है कि अगर हम लोगों को ये 10 दिन का टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो क्या है, 29 तारीख से सारे जो हमारे विड्रॉल हैं, पेंडिंग विड्रॉल, वो रिलीज करना चालू कर देंगे। तो कंपनी जो कहती है वो करती नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप बात को समझिए। सर जब कोई चीज रेडी कर देते हैं ना, तब लोगों को दिखाते हैं। बुर्ज खलीफा में हमारा 2 ऑफिस कब परचेज हुआ, जब उसका उद्घाटन हुआ तब हम लोग को दिखाया गया। ऑन पैसिव का जो मेट्रो स्टेशन जब बन के रेडी हो गया तब हम लोगों को दिखाया गया। इजिप्ट का ऑफिस 3 साल पहले बन के रेडी हो गया तब दिखाया गया। कार्ड पेमेंट के लिए कार्ड जो हम लोगों को मिलने वाला है वो सब बन के रेडी हो गया है बैकएंड पे, और अचानक आपको दिखने वाले हैं। तो कमीशन, बोनस एंड एस बम, वो सारे चीज आने वाले हैं, जितने भी बूम बाम है वो सब होने वाले हैं दोस्तों। आप विश्वास कीजिए हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर, आप विश्वास कीजिए कंपनी पर। यहाँ पर हर वो चीज मिलेगा जो एस सर ने डे 1 से हम सबको बोला है।
तो अविश्वास होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई कमीशन नहीं बना है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। जो एफिलिएट जो हम लोगों ने एग्रीमेंट अभी एक्सेप्ट किया है, इसी में बहुत सारा राज छिपा हुआ है। इसको जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। यानी एग्रीमेंट करने का मतलब है कि आपने कंपनी को ये ऑथराइजेशन दिया है कि आपके बिहाफ में कंपनी यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग से टारगेट ट्रैफिक लाने वाली है। तो बहुत चीज छिपा हुआ है। अभी आप लोग बिल्कुल विश्वास के साथ यहाँ पे बने रहिए। एस मुफारा सर नेक्स्ट वेबिनार में अभी आकर के बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताने वाले हैं, और ये विश्वास कीजिए हर एक फाउंडर को यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, चाहे वो जीरो हो कि वो हीरो हो, डजेंट मैटर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सोनम मैम। जी, थैंक यू संजय सर। आई होप सभी को उनके जो सवाल थे मन के अंदर, उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। संजय सर ने काफी अच्छी यहाँ पे शेयरिंग रखी और जो सवाल था मैडम का उसका जवाब उनको मिल गया होगा। सो थैंक यू संजय विश्वकर्मा सर। मूविंग अहेड, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ रितिका जी का हैंड रेस था, काफी देर से मैं उनको देख पा रही हूँ, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं। सो सॉरी मैडम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, और आपकी तरफ से जो भी यहाँ पे स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग देना चाहते हो प्लीज रख सकती हो। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज मैडम। थैंक यू मैम, एंड यू डोंट हैव टू बी अपोलोजाइज फॉर दैट। ये मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी लीडर्स हैं तो चलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, परम पिता परमेश्वर, मेरे आदर्श माता पिता और मिस्टर एश मुफाफर सर को मेरा खुदी प्रणाम। रिस्पेक्टेड राजेंद्र सर, अजय सर, आदित्य सर, डॉक्टर संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। मैं रितिका पबीरवाल, जयपुर राजस्थान से आप सभी के समस्त कुछ कहना चाहूँगी। तो जैसे कि मंडे की मीटिंग में मिस्टर अनिल सर ने बहुत सारी इमोशनल बातें कही थी, तो इन अ शॉर्ट समरी मैं ये कहूँगी कि उन्होंने इंडिया की करंट सिचुएशन बताई थी। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि इंडिया आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन वो किन चीज़ों को पीछे छोड़कर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एज बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इंडिया आगे बढ़ रहा है पर भारत पीछे है। तो जैसे कि अनिल सर ने कहा था कि एज बीइंग एन ऑन पेसिवियंस, ये अपनी ड्यूटी बनती है कि अपन तो आगे बढ़े और कहीं ना कहीं इंडिया को भी आगे बढ़ाएंगे ही, बट अपनी ही ड्यूटी है कि अपन भारत को भी आगे बढ़ाए। तो मेरा यही कहना है कि जो भी अभी सारे लीडर्स ने कहा कि लाइक चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये बहुत अच्छी बात कही है कि बाहर नहीं तो अपने घर से ही कुछ ना कुछ अपन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन दे ही सकते हैं। क्योंकि अभी मेरा भी बर्थडे गया और अभी आ रहा है, तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा भी नहीं, मेरा जितना हो मैं उतना कंट्रीब्यूट दूँ। और जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी कुछ ना कुछ टॉफीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी थी अमंग स्टूडेंट्स जो कि ऑर्फन हैं और लाइक दे डोंट हैव एनी रूफ टॉप एंड जो फुटपाथ पे रहते हैं। सो मेरा यही रहता है कि अपनों के साथ तो बर्थडे सेलिब्रेशन चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, बट जो खुशी अपन को दूसरों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ बनाने में आती है, वो कहीं नहीं मिलती। और कभी बैठ के देखिएगा उनके साथ भी, अपन को ऐसा होगा कि अपन ने इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, इतना कुछ पा लिया, और कहीं ना कहीं पैसों की भागदौड़ में अपन चले ही जा रहे हैं। तो जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ कुछ भी शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पीस मिलेगा which would be like helpful for us and which definitely make us happy. So मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना खुद का कंट्रीब्यूट करें, and thank you so much for giving me this chance. Thank you. थैंक यू रितिका जी, काफी अच्छी शेयरिंग रखी आपके तरफ से। एंड यस, मैं थोड़ा शॉर्ट में मैं भी कुछ में इसमें ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि रितिका जी ने कहा कि उन्होंने जो भी बोलते हैं ना, बर्थडे का जो सेलिब्रेशन किया, काफी कंट्रीब्यूट करने का उन्होंने यहाँ पे कोशिश की। सो आपके जो जज्बात है वो आई थिंक यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग हैं वो उनके तरफ वो पहुंच चुके होंगे, और मेरी तरफ तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। यस, मैं आपके साथ हूँ मैडम, क्योंकि देखो जैसे कि मैडम ने कहा, तो मेरे भी अंदर जैसे मैंने काफी सालों से इस पे स्टडी किया
कि हमारे इंडिया के अंदर पुअर पीपल की बहुत भर्ती है। तो कभी आप उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, उनको पैदा होते ही, बहुत सारे लेडीज है, बहुत पैदा होती ही क्या करती है, 2-4 बच्चे हो गए, एक और उसमें ऐड हो गया, तो वो क्या करती है, उसको अडॉप्शन सेंटर में छोड़ के चली जाती है, या तो फिर कौन से भी रास्ते में छोड़ के चली जाती है। तो मैं रियली कभी-कभी रोना आता है कि ऐसे लोगों के जो विचार है, उनके ऊपर मुझे तरस आता है कि कैसे कर सकते हो आप ये? अगर आपको करना नहीं है तो प्लीज मैं तो ये कहूंगी कि प्लीज आप शादी मत करो ना। आपको अगर शादी के बाद में बच्चे संभालना नहीं आता, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालना, तो मैं प्लीज बोलूंगी ऐसे अगर कुछ लोगों के अगर विचार होंगे तो प्लीज आप उनको मोटिवेट करिए और उनको एक शिक्षित बनाइए, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ये सारा जो है ना इशू बहुत चल रहा है। काफी दिनों से मैं देख रही हूँ, पेपर में भी बहुत सारे एड्स आती है। तो ऐसे चीजों से आई थिंक मैं तो ये चीजों से ना थोड़ा सा बहुत ही इरिटेट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी शर्म आती है कि हम अगर इंडियन हैं तो हमारे विचारों के अंदर अगर वो चीज जो वो जज्बात हम लाना चाहिए तो वो हमें लाना ही चाहिए। यही सारी चीजें जब हम पैनल में इतने सारे लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं तो कभी कभी होते हैं ना कि हमारे अंदर की जो आत्मा है बोलने के लिए यहाँ पे तड़पती है। इसीलिए मैंने थोड़ा 1 मिनट में यहाँ पे मेरा शेयरिंग रखा। थैंक यू रितिका जी, आपने अच्छा शेयरिंग रखा यहाँ पे। मूविंग अहेड, यहाँ पे मैं देख रही हूँ हमारे पैनल में काफी सारे लेडीज है लेकिन वो हैंड रेज नहीं कर रही है, तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज हैंड रेज करिए ताकि हमें यहाँ पे बुलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाए। तो यहाँ पे हैंड रेज तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे हमारे गुरुजन वर्ग में से ठीक है, सुमन देवी है। इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आपकी तरफ से यहाँ पे 2 मिनट की शेयरिंग रखिए, स्वीट एंड शॉर्ट प्लीज मैडम, वेलकम है आपका। Yes, thank you, Sonali ma'am. I am audible. यस Hello. ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू करिए। यस थैंक यू सोनाली मैम, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। इनक्रेडिबल इंडिया के सेशन पर जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी हरियाणा रोहतक से, मैं ऑन पैसिव की प्राउड फाउंडर हूँ। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है और मैं एस मुफारा सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किसान है, कौन मजदूर है, कौन ठेले वाला है और कौन धनपति है, कौन लखपति है, कौन करोड़पति है। उन्होंने सभी को एक समान समझा। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने सभी भाई बहनों को साथ लेकर चलें। ये भी ह्यूमैनिटी है। एस सर ने एक ह्यूमैनिटी दिखाई है, तो हम 14.5 लाख लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपनी ह्यूमैनिटी को दिखाएं। और जहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात हो रही है तो मैं कहती हूँ कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है, अपने मन की भावना होनी चाहिए। मेरा घर रेलवे लाइन के पास है और यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले आते हैं, मैं उनकी मदद कर देती हूँ थोड़ी बहुत, बच्चों के कपड़े देकर, मेरे देकर और कुछ खाना वाना दे करके, और मुझे उसमें बहुत संतुष्टि मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ किसी की मदद की है। तो इससे अपने शरीर में और अपने मन में कितना संतोष मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। मैं उनको बोलती हूँ हर रोज आया करो हमारे यहाँ खाना खा के, लेकिन वो कभी कभी आते हैं 2 दिन में, 4 दिन में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो खाना खा के जाते हैं, हम थोड़ी बहुत ही मदद कर देते हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि अनाथ आश्रम में बहुत ज्यादा दान देने से, गौशाला में बहुत ज्यादा दान देने से हम महान हो गए, नहीं, अहंकार नहीं करना, हमें घमंड नहीं करना है। तो हमारे एस सर कितने बड़े आदमी हैं, कितनी महान आत्मा, वो इतनी ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जब आते हैं नहीं, वो क्या कहते हैं, आई एम ए फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो हमें भी अपने सभी बड़ों और छोटों को सभी को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए और सभी के लिए इतना सोचना चाहिए कि परमात्मा के पास जब जाए ना, तब भी वहां पर हमें ये बात मन में फील हो कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करके आए धरती पे। परमात्मा भी हमें एक बार देखकर खुश होगा। और जो इनकी ब्लेसिंग मिलती है ना हमें, वो तो कोई भी नहीं दे सकता जिंदगी में। उनके सामने पैसा, धन दौलत सब बेकार है, क्योंकि ये इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि मनुष्य का जीवन ही सफल हो जाता है। और जैसे हमारी ओन पैसिव कंपनी के बारे में क्या बात करें कि ओन पैसिव तो ह्यूमैनिटी के लिए ही एस सर ने बनाई है। हम अपने जरूरतें तो पूरी करेंगे ही, लेकिन हम जिन लोगों को, जो गरीब है बेचारे, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान थी, उनकी मदद करेंगे तो कितने हमारा देश आगे चलेगा। और हम स्वर्ण भारत की जो
कल्पना करते हैं वो करेंगे। जैसे हमारा राम राज्य है, अब ओन पैसिव राज्य आ रहा है, तो हमारे जो भाई बहन इससे जुड़ेंगे, हमारे जो 14.5 लाख तो हैं ही हम, लेकिन जो जुड़ेंगे देखो कहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम भी तो उनके साथ ही हैं और हम उनको साथ लेकर नहीं है कि हम 14.5 लाख को कमीशन बोनस आना स्टार्ट हो गया तो हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, हम उनको सिखाएंगे। हम खुद सीख रहे हैं, हम भी तो एफिलिएट ही हैं, हम सीख रहे हैं और उनको भी हम सिखाएंगे और एक ऐसे पड़ाव पर लेके जाएंगे ताकि हमें आने वाली पीढ़ियां हमें भी याद करें। और हमारे एस सर का तो जवाब ही क्या है। और जो हम औरतों के लिए अजय भाई साहब ने और ये संजय सर ने सोचा ये स्पेशल चरण के लिए, इसके लिए तो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि औरत के बारे में सिर्फ एक उनपैसिव के में सोचा गया है, वरना कितने मंच है, कितनी कंपनियां हैं, कौन पूछता है। लेडीजों को स्पेशल पीरियड्स के दिनों में भी छुट्टी नहीं मिलती, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं औरतों के साथ। रेप के केस देखो कितने बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी ओन पैसिव एक साफ सुथरी नेट लेके आई है, जिसमें हम अपने बच्चों को भी आंख मूंद करके अपना फोन दे देंगे, क्योंकि क्राइम देखो कहाँ तक जा रहा है। और जो हमारा ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी सोशल मीडिया है, उस पे हम अपने बच्चों को सुरक्षित है कहाँ पे, हमें एक नजर अपने बच्चों पे रखनी पड़ती है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। लेकिन जब हम ये ओन पैसिव को ओन नेट हमारे बच्चों को देंगे तो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब यहाँ पे अथॉरिटी होगा। जो ओ मेल है ये हमारी ऐसी है जो कुछ गलत कर नहीं सकता, क्योंकि सबका होगा, यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी वुमेन्स को आगे आइए और अपने जिंदगी को बनाइए, क्योंकि हम किचन से तो निकल चुके हैं, लेकिन अपने दिमाग में जो छोटी सोच बना के रखे ना कि हम नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है मेरी बहनों। सभी आगे बढ़ो, जिंदगी मौका दिया है तो इस मौके का उठाओ, आने भी आप हो। और जितनी भी हमारी महान देश होती हैं, वो थी ना हमारे देश में सबसे पहले जो ज्योतिबा बाई फुले, वो भी तो कितना उनका बहिष्कार किया गया था। वो पढ़ाती थी, लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वो देखो आज हमारे महान नारियों की जाति सबसे पहले का नाम आता है। तो अपने हाथ में है, लिखो, सीखो, सिखाओ और अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि वो गर्व से कह सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, और हम भी कह सके कि हमारे बच्चे ऐसी शिक्षा को, ताकि माता पिता को वृद्ध आश्रम और बच्चों को अनाथ आश्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़े। ये वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम सब बंद हो जाएंगे अपने आप ही, अगर हम अपने परिवार में एक समान का व्यवहार करेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। तो थैंक यू सोनाली मैम, मैं ज्यादा वक्त ना लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सोनाली। यस, थैंक यू सुमन जी। आपके जज्बात यहाँ पे पैनल पे जितने भी लोग हैं उन तक पहुंच चुकी है। यस, आई एम ऑलवेज विथ यू। आपके जो जज्बात है मैं पहचान पा रही हूँ कि आप ह्यूमैनिटी के बारे में और यहाँ पे जितने भी लेडीज है उनके बारे में, या तो फिर हमारे सराउंडिंग में जितने भी लेडीज है उनके बारे में क्या सोचती हो। सो थैंक यू, आज आपने यहाँ पे शेयरिंग रखी, उसके लिए। मूविंग अहेड, या मैं देख पा रही हूँ कि किसी के भी हैंड रेज नहीं है लेडीज के, लेकिन हमारा वाइंड अप का भी अभी टाइम हो चुका है, हमारा सेशन भी वाइंड अप करना है। तो मैं हमारे कार्यक्रम के एंड में बोलते हैं ना कि गुरुजन वर्गों को हमें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी वक्त उग चुका है, लेकिन मैं अभी लेडीज के यहाँ पे शेयरिंग नहीं लूंगी। सबसे पहले मैं हमारे सबके गुरु मिस्टर राजेंद्र भटकर, हमारे जो मेंटर हैं और स्पेशली बहुत अच्छा डेडिकेशन से उन्होंने ऑन पैसिव को 2018 से यहाँ पे संभाल के रखा है, उनको पर्सनली अगर मैं बोलूंगी तो वो मेरे गुरु तो बाद में है, वो उन्होंने मुझे जो गाइडेंस किया है ना इस सिस्टम में आने के पहले, वो अगर मैं बोलूंगी तो यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकती। सबसे पहले मैं राजेंद्र भटकर सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सो प्लीज, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, सो प्लीज सर आइए, आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए प्लीज। यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। आपकी मैम कोस्टिंग बहुत जबरदस्त रही और बहुत
मतलब दिनों के बाद आपकी कोहोस्टिंग सुनी, जो आपकी कोहोस्टिंग हमारे टीम ग्लोबल पर थी, जो हमारे यहाँ पे अजय शर्मा सर ने देखी, और टीम चैंपियन पर भी थी, जो आपके भाभी शिवाजी साइंस कॉलेज की लेक्चर, उनके साथ भी आपकी कोहोस्टिंग देखी, और आप बहुत दिनों के बाद आपकी आज कोहोस्टिंग देखी है। तो रियल में आज जो हमारा आज सैटरडे का जो हमारी जगत जननी नारी शक्ति का जो ये होता है, एवरी सैटरडे को वुमेन्स डे होता है, वैसा तो ईयर में एक बार आता है, लेकिन इनकरेबल इंडिया के अतुल्य भारत की यूनिवर्सिटी में एवरी सैटरडे को वुमेन्स डे होता है। तो रियल में बहुत प्राउड फील होता है। सबसे पहले हमारे सीओ एस सर ने बोला था कि मैं, वो 2020 की बात है, उन्होंने बोला था कि मैं 1000 ऐसी एक मदर टेरेसा बनाऊंगा। रियल में वो आज दिन आ चुका है कि आज देखो कि ये हमारे नारी शक्ति के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, रियल में आज देखो का उनका किचन में बच्चों के ये वो सब मतलब ये होने के बाद में भी इतना टाइम दे रहे हैं, है ना। तो रियल में ये आपके लिए बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट आया है। यहाँ से आपकी रियल में ऐसी आइडेंटिटी बनेगी कि दुनिया देखेंगी हमारी नारी शक्ति को। और रियल में जो सुमन देवी मैम ने बोला कि हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, रियल में यहाँ पे सब चीजें ऑथेंटिक होगी। मैं बोलता हूँ जैसा भी हमारा वो नेट आता है तो फेसबुक हटाओ, है ना, बिल्कुल मतलब ये ऑथेंटिकल चीज यहाँ से रियल में राम राज्य की सतयुग की शुरुआत होने वाली है ना। जो हमारा एक एक प्रोडक्ट इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति करने जा रहा है, जिस पर हम देख रहे हैं 5 साल के बाद हमारा प्रोडक्ट आया है, उस पर हम मीटिंग कर रहे हैं और बहुत प्राउड फील होता है। अभी भी लोग कुंभकर्ण की नींद में रियल में सोए हुए हैं, जो ऑन पे को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो रियल में आज हमारे नारी शक्ति का एक एक जो वर्ड सुना है, रियल में बहुत प्राउड फील होता है। आज भी मुझे उस दिन है वो टाइम की याद आती है जब टीम ग्लोबल हमारा, वहां पे 3-4 लेडीज थी। वहां पे एक अर्चना गौंडे मैडम, सुरजीत कौर मैम, अर्पणा कड़ू मैम, तभी सोनाली मैम भी आती थी। मतलब उस जमाने की ये फाउंडिंग नारी शक्ति है। तो बहुत अच्छा कोस्टिंग रहा और हमारी नारी शक्ति का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और सभी महिला को आना चाहिए, रियल में आप टाइम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी रियल में बोलता हूँ कि हमारे नारी शक्ति, ये हमारा जो पुरुष प्रधान देश है ना, ये स्त्री प्रधान देश होना चाहिए। इतनी आपकी शक्ति बननी चाहिए, इतनी आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए, जो आज हमारी नारी शक्ति हर डिपार्टमेंट में, हर इसमें आज कंधे से कंधा मिला के वर्क कर रही है। तो रियल में आज मतलब इतना एजुकेटेड हो, यहाँ पे एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। आप सीखोगे तो लोगों को सिखाओगे। यहाँ से सभी हमारी नारी शक्ति का दौर शुरू होने वाला है और आपका ये वक्त है। तो रियल में हर सैटरडे को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी नारी शक्ति ने आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है एजुकेशन लेने का। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। ओवर टू सोनाली मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू राजेंद्र भटकर सर। आपने जो भी यहाँ पे अभी 2 मिनट में शेयरिंग रखी, यस, मैं भी कहूंगी कि जो आज सर ने कहा ना, दुनिया के एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है, दैट इज ऑन पैसिव। मैं भी कहूंगी कि देखो, ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से आप खुद को निखार सकते हो, आपके टैलेंट को निखार सकते हो, आपके अंदर का जो एजुकेशन है उसको निखार सकते हो। काफी सारी चीजें हैं जो हमको ऑन पैसिव की तरफ से मिल रही है। एंड यस, थैंक यू सर, आपके जो यहाँ पे मोटिवेशनल 2 यहाँ पे वर्ड्स आपने रखे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद मानना चाहती हूँ। और यहाँ पे अभी काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अगर इफ यू आर ऑडिबल वासवी जी, आपके परमिशन अगर होगी तो मैं पैनल पे हमारे जो बाकी सारे लीडर है उनकी 1-1 मिनट की शेयरिंग लेना चाहूंगी। यस ऑफ कोर्स मैम, प्लीज। ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में अनिल मेनन सर है। सो इफ यू आर सर ऑडिबल, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी तरफ से भी 1 मिनट की शेयरिंग यहाँ पे रखिए सर, प्लीज। Thank you, madam. Thank you. Am I audible? Because yes, loud and clear. You are audible. Okay, thank you. Thank you very much. Very good evening to all my sisters who have joined here today for this beautiful evening. And मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज स्ट्रेंथ वाइज भी काफी मेरे सिस्टर्स आज यहाँ पे बहनें आज आए हुए हैं। बट एट द सेम टाइम लिटिल वरी, थोड़ा मतलब दुख भी होता है कि मैडम एक तरफ से यहाँ से बोल रहे हैं कि आप अपना हैंड्स रेज करो। ओके, वन थिंग इज गुड दैट आई एम सीइंग लॉट ऑफ माय सिस्टर्स जॉइनिंग दिस वेबिनार, लेकिन हैंड रेज बहुत कम दिखाई दे रहा है। और एनीहाउ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके मतलब धीरे धीरे ये हैंड रेज भी बढ़ते जाएंगे।
Today, Madam Sonali, Madam, I really loved the way you took control of this session today. It was really marvelous. एंड एट द सेम टाइम इसके बीच बीच में आप तो हमारे जो अटेंड मतलब स्पीकर उनको बुला भी रहे थे एंड एट द सेम टाइम यू टू वर गिविंग योर आइडियाज you two were giving your comments. So altogether, the program was really brilliant, and especially I would like to thank that economics student. एक बिटिया आई थी ना भी वो economics student है के the way उन्होंने जो present किया and मतलब that is towards किस तरह से how can you eradicate the poverty and how can you help those who are below the poverty line. I really loved it because it's very I'm very happy to no I am very happy to hear that a lot of people they are coming forward. So that is the strength, that is the power of OnPassive. Anyhow, thank you very much for giving me the chance. Trust OnPassive, trust your CEO. Thank you. Over to you, madam. यस, थैंक यू अनिल सर। आपने सबसे पहले मेरी तारीफ की, लेकिन मैं कहूंगी कि मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। मेरा एक प्रयास है कि मैं पैनल में जितने भी लेडीज है जो यहाँ पे एजुकेटेड नहीं, उनको मैं मेरी तरफ से अगर मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मेरा एक बोलते हैं ना, एक मैं प्राउड फील करूंगी उसके लिए। सो थैंक यू अनिल सर, आपने यहाँ पे स्वीट एंड शॉर्ट यहाँ पे शेयरिंग रखी, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद मानना चाहूंगी। क्योंकि ये जो है ना, ये तारीफ क्यों करते हैं, क्योंकि वो रियल में उनके अंदर अच्छे इंसान है, इसीलिए वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। सो यहाँ पे दिखाने की कोई चीज नहीं है। ऑनपेस के अंदर हमारे अंदर के जो जज्बात है वो दिखाने के लिए नहीं होते, वो रियल में वो आपके स्वभाव से वो छलकते हैं। सो यहाँ पे जो अनिल मिलन सर ने ये बोला ना, तो वो एक्चुअल में अच्छे इंसान है, इसीलिए उन्होंने आज मेरी तारीफ की है। लेकिन मैं सर को बोलूंगी कि मैं इतनी में तारीफ के लायक नहीं हूँ सर, मैं बहुत छोटी हूँ आपके एजुकेशन के हिसाब से अगर देखोगे उसके बारे में भी, और काफी बारे में मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। सो थैंक यू सर, आपने यहाँ पे स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग रखने के लिए। मूविंग अहेड, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हमारे बीच में अजय शर्मा सर है, तो अगर इफ यू आर सर कंफर्टेबल हो सो प्लीज सर अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए सर, प्लीज सर। एम आई ऑडिबल? यस 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 मैम, यू आर ऑडिबल। अजय भाई, हम सभी के तरफ से आपके जो शेयरिंग है वो बिल्कुल होना चाहिए। अजय भाई, आई थिंक सर उनका कुछ नेटवर्क का इशू है। ओके, मैं अजय सर को बाद में बुला लूंगी। हमारे बीच में आज पैनल में मिस्टर आदित्य मित्तल सर है, सो प्लीज इफ यू आर कंफर्ट, सो प्लीज सर अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए सर, प्लीज सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सोनाली सिस्टर। पर अगर आप यहाँ पे रेखा महातो सरकार है तो मेरे को ज्यादा नहीं मालूम, पर मैंने सुना है कि अगर आप इनकी शेयरिंग ले लेते तो प्लीज। क्या नाम बोला सर आपने? मैंने पिन किया हुआ उनको, रेखा जी। ओके ओके, यस रेखा जी, इफ यू आर कंफर्टेबल सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, और आपके तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए सर, मैडम प्लीज। मिसेस रेखा जी, इफ यू आर ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आपकी तरफ पहुंच रही है? आई थिंक शी इज नॉट इन कंफर्टेबल जोन। वो उन्होंने रिफ्रेश कर दिया, चले गए। चलो कोई बात नहीं। ओके ओके, भाई को बुला लीजिए, नंद किशोर भाई को। ओके, नंद किशोर सगने महाराज, सॉरी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए सर, प्लीज। दंडवत प्रणाम सर। दंडवत प्रणाम सभी को। मैं वही सोच रहा था कि अब ये रेलवे में डब्बे तो बहुत आते हैं और यहाँ पे लिस्ट भी बहुत बड़ी है। मैंने बोला हमारे माता बहनों को पहले हम सुनेंगे। अब टाइम तो बहुत हो गया, बोलने में तो बहुत सारा रहता है, मेरे पास में अध्यात्मक रहता है। अब आज के सेशन में
सतयुग का एक शब्द आया है, तो मैंने सुना अब सतयुग बोले तो त्रेता युग हो गया। अब त्रेता युग में कौन थी? हमारी सीता माता थी ना, राम जी के साथ में सीता माता थी ना। अब वो सीता माता के बारे में आपको कितनी जानकारी है? शायद नहीं होंगी, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ सीता माता की। अब त्रेता युग में आदमी कितना बड़ा था ये हम सुन भी नहीं, और सुनोगे भी तो आप विश्वास नहीं रखोगे। सीता माता सबसे सुंदर थी। हमारे चक्रधर स्वामी जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान सुंदर थे, त्रेता युग में सीता माता सुंदर थी, और कलयुग में श्री चक्रधर महाराज जी सुंदर थे। इनमें 32 लक्षण थे। अब सीता माता जो तैयार हुई तो ये सप्त ऋषि से तैयार हुई थी। ये कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन सीता माता की ऊंचाई आप अगर सुनोगे तो आज के कलयुग का हाथी उसके कान में बैठता था, इतनी बड़ी थी। आप सोचोगे नहीं। आप अगर शास्त्र के बारे में अगर थोड़ा सा डीप में चले जाओगे ना, ये मैं 8,05,000 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। 8,05,000 साल पहले की बात बोल रहा हूँ कि जो सीता माता जो है, आज का कलयुग का हाथी उसके कान में बैठा था, इतनी बड़ी थी। और वो त्रेता युग में सबसे सुंदर थी। वो सप्त ऋषि ने बनाई हुई कन्या थी। वो मंडोदरी की पुत्री थी और राम की सखी बहन थी। श्री राम की सखी बहन थी। अब इसकी कहानी बहुत बड़ी है। एक आधे बार मेरे को अगर चांस अगर मिला तो मैं इस सेशन में, आप माता के सेशन में, हमारे जो लेडीज का सेशन है उनमें ये कहानी मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। आज भी लोग बोलते हैं ना, पूरा रामायण सुना और राम की सीता कौन थी, ये प्रश्न आज भी है, वैसे का वैसी ही है। तो मैं आज इस मंच पर बोल रहा हूँ कि राम की जो सीता थी वो सखी बहन थी, और उसकी पूरी डिटेल कहानी आपको पुराण में भी मिल जाएंगी, क्योंकि पुराण में जो घुसा वही कहानी सुनाएगा। जो ऊपर ऊपर सुनता है, महाभारत बोलो, कथा बोलो, जो भी है, तो वो ऊपर ऊपर का ज्ञान है। तो वैसे ही हमारे ऑन पैसिव का जो डीपली ज्ञान लेगा ना इस मंच पर आके, हमारे संजय सर है, भटकर सर है, रंजना मैम है, हमारे अमरावती के अभी मैं तो अभी अभी जुड़ रहा हूँ, तो हमारे सोनाली मैम का भी परिचय हो गया। हमारे अमरावती की है, हमारे भटकर सर है, अजय, और भाइयों के भाई अजय भाई है। तो उनको तो सुनना, बोले तो एक हमारा टाइम कम गिरता है, उनको तो सुनते ही रहे। अभी हम ऑफिस में बैठे थे तो यही चर्चा थी, कितने किसको कितना आएगा, किसको कितना आएगा। मैंने बोला छोड़ो, उस त्रेता युग में है, अगर सीता के कान में हाथी बैठता है तो उस हाथी का वजन और इधर डॉलर का वजन आप समझ लो। बिल्कुल एक पारडी में हाथी रखो कलयुग का, और एक पारडी में डॉलर रखो। बस ये आप, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। आपको कभी पैसा ये इस साइड में कम नहीं गिरेगा, कितना भी, क्योंकि हाथी के वजन में तो एक दिन का तो खर्चा होएगा नहीं आपसे, तो आप खर्चा करते रहो। बस यही मैं कहूंगा। और नॉलेज लेते रहो, सबसे पहले नॉलेज लेते रहो। मेरे पास में अध्यात्म का है, आप कोई भी प्रश्न अध्यात्म से अगर पूछोगे तो मेरे पास में उसका जवाब है। और इस मंच में नहीं, इस प्रोडक्ट के बारे में है, हमारे संजय सर है, भटकर सर है, और हमारे अनूप गावंडे सर का तो नाम पहले लेना ही चाहिए, अर्चना मैम और अनूप गावंडे सर का। और हमारी सोनाली मैम को भी अच्छा नॉलेज है, तो मैं उनको भी, तो थैंक यू मैम मेरे को बुलाने के लिए। तो आगे की कहानी और सुनेंगे किसी दिन, जब सबके पास में धनजी भाई आएंगे तो हमको कोई काम ही नहीं है, तो फिर मैं कहानी बताते रहूंगा इस मंच पे। ठीक है मैम, धन्यवाद। जी, जी, नंदकिशोर सर, हाँ, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपने शेयरिंग रखी। यस, आप आध्यात्मिक फील्ड से हो, तो आप तो आध्यात्मिक का ही नॉलेज दोगे। और यस, मैं भी चाहूँगी भटकर सर से मैं आपका नंबर लूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत आध्यात्मिक जो ये है ना, मैं धार्मिक भी बहुत हूँ, और भोलेनाथ जी की बहुत अच्छी भक्त हूँ मैं। और रही बात राम जी को और सीता को, तो उनका अगर बोलते हैं ना, उनका चरित्र मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ,
राम जी सीता जी मन के बहुत पवित्र मन के थे, और उनके जो विचार है आपने जो यहाँ पे मंच पे रखे हैं, आज के जमाने में सर ये कलयुग चल रहा है, काफी सारे लोग ये सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ उनको पता है कि हमको बिल्कुल धनजी भाई कब आएंगे। सो आई थिंक बिल्कुल आपने जो आपके तरफ से यहाँ पे वैल्यूएबल शेयरिंग रखी। यस, किसी का माइक शुरू है क्या? ओके, सो इतना ही बोलूंगी कि पैनल में देखे, हमें धार्मिक जो है इन भी विचारों को हमें देखना है, इन चीजों पे हमें ग्रैब करना है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं। तो पैसा तो ठीक है, पैसा हमारे हमारे लाइफ का सेकंड पार्ट है, लेकिन हमें हमारा चरित्र भी सुधारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काफी सारे लोग हैं सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। तो देखिए आने वाले टाइम में ये सारी चीजें हमें कंपनी देख रही है, हमें हमारा सारी जो हमारी जो आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी जब आप दिखाते हो ना, जो बोलते हैं ना कि कैमरा ऑन करके बोलना, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, तो हमारे अंदर की आत्मा वहां पे आगे वाले को जो आप बोलते हो तो वो दिखाई देना चाहिए कि रियल में ये आदमी रियल काम कर रहा है, रियल में ये हमारी जो आइडेंटिटी है वो दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सो थैंक यू नंद किशोर सगनी सर, आपने यहाँ पे वैल्यूएबल शेयरिंग रखने के लिए। मैं देख पा रही हूँ अगर यहाँ पे हमारे गुरुजन वर्ग में से अजय शर्मा सर है, इफ यू आर कंफर्टेबल सर, प्लीज सर, अगर आपका नेटवर्क का इशू अगर चला गया है तो प्लीज सर अनम्यूट करिए, आपकी तरफ से 2 मिनट की स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग रखिए सर, प्लीज सर। मिस्टर अजय शर्मा सर, आई थिंक वो उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क का इशू होगा। सो यस, अनुराधा पांडे। हाँ यस यस, थैंक यू। सॉरी अनुराधा जी को मैं भूल गई थी, सो प्लीज माफ करिए। हमारा पैनल का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मिस अनुराधा जी, इफ यू आर कंफर्टेबल सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से प्लीज स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग प्लीज। Thank you, अनुराधा thank बेटा। you, thank you. Yes, thank you so much, Sonali ma'am, for inviting me. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑन पास नमस्कार। जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, जैसे कि आज इनक्रेडिबल वुमेन का सेशन था, तो जितने भी हमारे साथ वुमेन हैं उन सभी का मेरा ऑन पास नमस्कार। तो बस टाइम नहीं है ज्यादा, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि जैसे सोनाली मैम की आपने शेयरिंग सुनी, जब हम लोगों ने उनको पहली बार सुना था तब से है कि हम उनसे सीखते ही आए हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। आज वो आपके सामने को-होस्टिंग करी है, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मॉडल है सबके लिए। यहाँ पे रंजना मैम है, मीनाक्षी मैम है, अर्चना मैम है, हमारी इंडियन टेक वुमेन, जिनसे हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो वो सब एक जो है वो सब आपकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आते हैं, आप लोग हमेशा हर एक मीटिंग में आप जाते हैं, लेकिन आपके पास बोलने की जो हिम्मत होती है वो नहीं आती है। वो हिम्मत लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मुझे अभी बहुत सारे वैसे पॉइंट चल रहे थे, तो मैं बस एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगी कि ऑन पैसिव में आपको मतलब जो बोलते हैं ना एप्पल हम लोगों को नाम दिया गया, वो तो आएंगे एंड वो 100% आएंगे। यहाँ पे हम सब इसी सोच के नहीं बैठे, लेकिन ये चीज आपको यहाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे आपको गुड लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही आपका अगर पैसे जो कमाना है ना वो बहुत ज्यादा इजी होता है उससे। लेकिन अगर आपके पास पैसा आ गया है, अगर आप उस पैसे को संभालना सीख गए हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है तो वो लोगों का जो दिमाग है वो उसी चीज पे जाता है कि हम क्या क्या खरीदे, लेकिन कभी भी उनका दिमाग ये नहीं जाता कि क्या क्या बचाए। तो हमेशा सेविंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यहाँ पे सेविंग करने से ज्यादा बड़ा चीज कुछ नहीं है। लेकिन जब हम लोगों के पास आ रहा है तो हम लोगों को मदद भी करना है। मेन मोटिव हमारा पैसे का यही है। सो ये सेव करिए, लेकिन आगे शेयर भी करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो थैंक यू सो मच सोनाली मैम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर टू। थैंक यू अनुराधा बेटा, आपकी यहाँ पे वैल्यूएबल शेयरिंग रखने के लिए। यस, आपके बारे में पैनल में आज बहुत दिनों से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी तारीफ करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपके पैनल में देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और मैं पैनल में जितने भी अगर हमारे बीच में अगर 18 साल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो प्लीज अनुराधा जी से 2 चीजें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो इनके एज में ना ये स्टडी के जो एज है ना, ये इसमें ये सारी चीजें ये कर रही है ना अनुराधा जी, सो दैट इज अ रियल फैक्ट।
ये जो है, ये इनके अंदर की जो क्वालिटी है, मैं काफी बार भटकर सर से भी बोलती हूँ कि अनुराधा जी के बारे में अगर मैं 2 शब्द यहाँ पे बोलना चाहूंगी तो रियली सबसे पहले तो मैं उनके थैंक्स क्यों कहूंगी कि देखो, ये जो एज है इसमें हम सिर्फ स्टडी की तरफ हम ध्यान देते हैं, काफी सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं, म्यूजिक है, डांस है, ये एज में ये सारी चीजें करते हैं। माफी चाहेंगे 10 बज चुके हैं यस और सेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा, समय को प्लीज ध्यान में रखिए। ओके, थैंक यू संजय विश्वकर्मा सर। मूविंग अहेड, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हमारे संजय सर भी है, तो सर नहीं लेंगे किसी का भी ओके ओके ओके, थैंक यू माफी चाहते हैं। सो सभी से मैं माफी चाहूंगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी से माफी चाहूंगी अगर आपके यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग हैं, सभी से मैं माफी चाहूंगी। आपकी शेयरिंग अगर आप में आज मैं नहीं ले पा रही हूँ तो इसके लिए, क्योंकि अभी हमारा 10 बज चुका है यहाँ पे और हमें सेशन भी वाइंड अप करना है। सो आपके आज यहाँ पे आपका योगदान देने के लिए रियली सबसे दिल से मैं थैंक्स कहूंगी। और हमारे गुरुजन वर्ग है, उन्होंने भी एंड तक यहाँ पे सेशन सुना, इसीलिए मैं उनके भी तहे दिल से धन्यवाद मानना चाहूंगी। और आगे की कार्रवाई में हमारे वासवी जी की तरफ में हैंड ओवर करना चाहूंगी। सो इफ यू आर ऑडिबल और इफ यू आर कंफर्ट हो तो मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, सेशन का वाइंड अप कर सकते हो आप, प्लीज आइए मैडम। यस, थैंक यू वेरी मच सोनाली मैम, एंड डोंट कॉल मी मैडम, हम छोटी हूँ आपसे काफी, तो बेटा इज ओके। थैंक यू। मैं वाशवी मैम का नाम ही लेना भूल गया, दंडोत में वाशवी बिटिया, सॉरी। हाँ, वाशवी बिटिया भी बोल सकते। प्लीज कोई भी कमेंट मत कीजिए, प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। वाशवी प्लीज बाइंड अप। यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड आज का सेशन सच में काफ़ी अच्छा रहा। जितने भी स्पीकर्स यहाँ पर आए, सबका नाम लेना भी पॉसिबल नहीं होगा। एंड सोनाली मैम ने फर्स्ट टाइम को होस्टिंग की है एंड इट वेरी वेल हैंडल्ड, सो थैंक यू वेरी मच। एंड सभी का थैंक्स वंस अगेन। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज टाइम वैसे ही काफ़ी हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच। एंड ज़रूर डेली बेसिस पर बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग। So with our we are so in it. Our ears are so in it.